जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, जो आपके सामने बैठकर आप श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी सुनकर संगत तक पहुंचा रहे हैं। मैं सदा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। इस सेवा के लायक समझा आपने मुझे। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी कृपया सर ढककर साखी को सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साखी और चली। अब गुरुजी आगे को प्रस्थान करने लगे। मर्दाने ने पूछा, हे गुरुदेव, अब किधर का विचार है? गुरुजी ने कहा कि विस भर एक टापू समुंदर में है। यहाँ एक साधु महात्मा है, उसके दर्शनों की इच्छा है। आगे समुद्र आ गया। मर्दाने ने कहा, हे सद्गुरु, धरती समाप्त है, अब जल में चला नहीं जा सकता। गुरुजी ने कहा, जहाँ खड़े हो वहां से चुपचाप चलते रहो, ये धरती है। ये एक विशाल मछली है जो 35 कोस लंबी है और 5 कोस चौड़ी है। मर्दाने के मन में शंका हुई, परंतु चुप रहा। 3 दिन तक चलते रहे, तब मछली का एक चाना देखा। फिर मछली ने अपना मुख खोला, तब मर्दाना भयभीत हो गया। बाले के पूछने पर मर्दाने ने डरते डरते कहा, ये मछली हमें खा जाएगी। बाले ने कुछ जोर से कहा कि हे मर्दाना, तू अभी तक संशय आत्मा ही रहा है। फिर मछली ने जुगाली की तथा उसके मुख से अनेक प्रकार की खाद्य वस्तु निकली। मर्दाना कुछ प्रसन्न हुआ। उस मछली को गुरुजी ने कहा, भाई तू कौन है? उसने उत्तर दिया, मैं मत्स्य से मच्छ हूँ। गुरुजी बोले, भाई जो कुछ तू है वही बता। मच्छ ने कहा कि आप नानक निरंकारी हो, आप विधेय मुक्त हो तथा मैं आपका सेवक हूँ। फिर अपनी कथा सुनाने लगा। हे गुरुदेव, मैं आपका शिष्य था। एक समय आपने मुझे एक काम की आज्ञा दी। मैंने कुछ कोताही की। आपने फरमाया कि जब तुम्हें कोई काम कहा जाए तब तू मछली की भांति तड़पने लग जाता है। बस उसी शब्द से मुझे मछली योनि में आना पड़ा। अब आपका दर्शन हो गया है, अब मुझे मोक्ष की इच्छा है। गुरुजी ने कहा कि भाई, कल को तेरी ये देह छूट जाएगी। मच्छ ने प्रार्थना की कि मेरा ये शरीर छूटने तक आप मेरे पास रहने की कृपा करो। गुरुजी बोले। गुरुजी ने बाले से कहा कि बाला, जैसे कहो तैसा किया जाए। तब मर्दाना कुछ बाले के साथ वाद विवाद करने लगा। अंत में गुरुजी ने मर्दाने को कहा, भाई मर्दाना, क्या बात है? मर्दाना बोला, हे संत गुरुदेव, हमें आपके साथ रहते कुछ समय हो गया है, परंतु आपकी पहचान नहीं कर सका, भूला ही रहा। सो हे गुरुदेव, आप मेरी भूल को क्षमा कर दो। गुरुजी ने कहा, मर्दाना, हमने अपनी ही इच्छा से आपको अपने साथ रखा है तथा प्रत्येक बात मानी है। तुम तो मेरे प्राण हो, मन से दुई निकाल दो। दूसरे दिन लगभग 1.5 प्रहरी बीतने पर मच्छ ने अपने प्राण त्यागे। गुरुजी ने फरमाया, हे मच्छ, तुम चलो, हम भी तुमको आकर मिलेंगे। साखी और चली। अब गुरुजी आगे यात्रा करने लगे। एक पहाड़ी पर एक नगर देखकर मर्दाना बोला, गुरुजी, ये कोई नगर है? गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, तुमको नगरों का विशेष ध्यान रहता है। मर्दाना बोला, आपको तो हम पर दया नहीं आती, हम अनेक दिनों के भूखे प्यासे चले आ रहे हैं। गुरुजी ने बाले की ओर देखकर कुछ पूछने का संकल्प किया। बाला तत्क्षण कहने लगा, हे गुरुदेव, ये मर्दाना स्वभाव से ही ऐसा है। मर्दाना बोला, हे बाला, तू तो ऐसी बात क्यों ना करे, क्योंकि गुरुजी की तेरे ऊपर कृपा है तथा हम लोग आज तक कोरे ही चले आ रहे हैं। गुरुजी कहने लगे, हे मर्दाना, ये शहर ऐसा है जहाँ पुरुष तेल के कड़ाहों में तले जाते हैं। मर्दाना बोला, हमें इसे देखने की कोई इच्छा नहीं है। गुरुजी ने कहा कि इसे तो अवश्य ही देखना होगा। मर्दाना बोला, हे महाराज, मैंने कुछ मनुष्यों से कुछ बातें सुनी हैं। जब हम तीनों नगर के निकट आए थे तब वे लोग बातें करते थे कि इस नगर का नाम देवगंधार है, यहाँ का राजा देवलूत है। 17 लक्ष देव इसके अनुचर हैं। देवलूत राजा को पता हो गया है कि 3 मनुष्य हमारे इस नगर में आने वाले हैं और वे तीनों हमारी खुराक हैं। ये बात मैंने सुनी है। उसी समय वहां देव आ गए, जिन्हें देखकर मर्दाना अत्यंत भयभीत हुआ। मर्दाना बोला, हे गुरुजी, देव आ गए हैं, अब क्या किया जाए? गुरुजी ने मुस्कुरा कर कहा, मर्दाना, उस वाहे गुरु के रंग देखते जाओ, डरो नहीं। जब वे देव इन तीनों के निकट आए तब उसी समय नेत्रों से अंधे हो गए। कौतुक ये था कि उनको तो और भी सभी वस्तु नजर आती थी, परंतु गुरुजी, बाला और मर्दाना नजर नहीं आते थे। देवों ने अपने राजा से कहा कि हमें तो यहाँ कुछ नजर नहीं आता।
दोबारा राजा ने कहा कि जाओ तथा 3 पुरुषों को ले आओ। जब फिर आए तो फिर अंधे हो गए। इस प्रकार उस राजा ने 7 बार बदल बदल कर दूत भेजे, परंतु सभी का वही हाल हुआ। तब वजीर ने कहा, हे श्रीमान, मुझे ये मालूम होता है कि वे तीनों नवागत कोई असाधारण पुरुष है। वजीर ने कहा कि मैं उनकी सेवा के लिए जाता हूँ। यदि मैं अंधा ना हुआ तो आपने उनका सत्कार तथा सेवा अवश्य करना। उस समय वजीर अपना हृदय शुद्ध करके गुरु जी के निकट गया और चरणों पर नमस्कार करके कहने लगा, महाराज, आप कौन हैं? अपना परिचय देने की कृपा करें। गुरु जी ने कहा, हम अमरपुरी से आ रहे हैं। वजीर ने कहा कि अमरपुरी किस देश में है? गुरु जी ने कहा, भाई, हमारी अमरपुरी दिशा की ओर नहीं है, वहाँ दिशा का कोई प्रश्न ही नहीं, तथा हमारा नाम नानक निरंकारी है तथा हमारी जाति भी निरंकार है। उसने कहा, आप नगर में चलें। गुरु जी ने कहा, जहाँ फकीर बैठ जाए वहाँ नगर होता है। वजीर ने जाकर राजा को कहा कि आपके नगर में महान पुरुष आया है। राजा के मन में कपट था। कुछ सेना अफसर भी साथ ले लिए। जब गुरु जी के निकट पहुंचे तो वजीर के सिवाय सभी नेत्रहीन हो गए। तब वजीर ने कहा, हे राजा, क्या हाल है? मैंने कहा था कि ये कोई कलावान महान पुरुष है। राजा ने कहा, मेरे मन में कपट था जिसका फल मुझे मिला है। तब वजीर ने कहा कि अब क्या इच्छा है? राजा ने उत्तर दिया कि अब तो मन में उनके चरण पकड़ने की इच्छा है, क्योंकि मैंने परीक्षा ले ली है। तब वजीर ने हाथ जोड़कर कहा, हे निरंकारी, आप हमारे राजा को भी दर्शन दो। बस उस पर गुरुजी की कृपा हो गई तथा राजा ने गुरुजी के चरण छुए। गुरुजी ने कहा, हे राजन, तू अपना बुरा कर्म ये छोड़ दे। तब राजा ने कहा, हे महाराज, मैं समझ रहा हूँ कि आप उद्धार करने ही इधर आए हैं। गुरुजी ने कहा कि हमने कहा था कि हम आएंगे, सो इकरार पूर्ण हो गया। राजा ने गुरुजी की अपार स्तुति और सेवा कर अपने मंदिर में ले आया। राजा के कर्मचारियों ने राजा की आज्ञा से उत्तम मेवे लेकर गुरुजी के आगे रख दिए। गुरुजी ने कहा, हे राजन, पुरुषों को मार कर खाना बहुत ही बुरा है, इसे त्याग दो। राजा ने कहा, आपकी कृपा होगी तो सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी ने कहा, तुम राजा सुदर्शन को जानते हो? उसने कहा, ये तो मेरी खुराक है। तब गुरुजी ने कहा, हे राजन, यदि उसे तुम मेरे समान जानो तब तुम्हारा भोजन स्वीकार करेंगे। राजा ने कहा, यही होगा तथा आपकी आज्ञा सदैव मानूंगा। गुरुजी ने फिर उसका मेवा प्रेम के साथ खाया तथा बाला और मर्दाना ने भी पेट भरकर खाया। फिर भोजन तैयार हुआ और उन्होंने उसका भी भोग लगाया। भोजन आगे था और गुरुजी समाधि रूप हो गए। जब उत्थान अवस्था हुई तो वे भोजन प्रसाद के रूप में राजा तथा वजीर आदि को दिया गया। उस प्रसाद को खाने से राजा और वजीर के हृदय के पटल खुल गए और एक प्रकार की मस्ती छा गई। गुरुजी ने कहा कि हे मर्दाना, ये ईश्वर के रंग है, देखते जाओ। 4 घड़ी के पश्चात उसकी अवस्था ठीक हुई। तब कहने लगे कि हम तो कंकर पत्थर से भी निकम्मे हैं। तब गुरुजी ने कहा कि आज से तुम्हें महापुरुष कहा जाता है और वजीर भी तुम्हारे साथ रहेगा। तुम सदैव उस ईश्वर की उपासना किया करो और किसी की बुराई ना करो। इस सत्संग से सभी पापी उत्तम मार्ग पर चलने लगे और गुरुजी के शिष्य हो गए। 9 महीने गुरुजी वहां रहे, फिर वहां से प्रस्थान किया। साखी और चली। फिर गुरुजी वहां से परशुराम के नगर को चले। मार्ग में 3 महीने लग गए। वहां का राजा तीक्ष्ण सैन था। वह बन मानसों का राजा था और स्वयं भी बन मानस था। जब वहां पहुंचे तो बन मानसों को देखकर मर्दाने ने कहा, हे गुरुजी, मुझे इन बन मानसों से भय हो रहा है। गुरुजी ने पूछा, हे मर्दाना, क्या हाल है? उसने कहा, हे महाराज, ये क्या बलाई है? गुरुजी ने कहा, ये बन मानस है। मर्दाने ने कहा, और तो भाग गए हैं, परंतु ये अभी तक खड़ा है। जब मैंने इनसे पूछा कि तुम कौन हो तो इसने चीख मारी। बाले ने पूछा, महाराज, ये चीख क्यों मारते हैं? गुरुजी ने कहा, हे बाला, इनकी यही भाषा है। बाले ने कहा, हे महाराज, वे जो चीख मार कर भाग गया था, वे देखिए कुछ मेवे लाया है और आगे रखकर आप पीछे हट गया है। गुरुजी ने कहा, हे बाला, जाओ मेवा उठा लाओ। मैंने कहा, महाराज, आप अपवित्र वस्तु तो स्वीकार नहीं करते। गुरुजी ने कहा, भाई, ये तो परम पवित्र है। ये बन मानस है और शाक पात खाते हैं तथा पुरुषों से भय मानते हैं। इसी प्रकार गुरुजी 1 मास उसी बन मानसों से सेवा करवाते रहे। फिर आगे प्रस्थान किया। साखी और चली। चलते चलते संसार के स्वामी गुरु नानक समुद्र तट पर पहुंचे। आगे समुद्र की अपार तरंगे देखकर मर्दाना बोला कि आप आगे कहाँ जाओगे, क्योंकि भारी समुद्र आगे है। गुरुजी ने कहा, मर्दाना, चुपचाप चले आओ, ईश्वर के रंग देखो और चले आओ। गुरुजी ने कहा, जिसके मुख में आगे लिखा परम पवित्र शब्द होगा वह स्वयं पार हो जाएगा, और जो प्रेम से सुनेगा वह भी पार हो जाएगा। वह शब्द इस प्रकार है, परम पवित्र शब्द,
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आज सच जुगा सच है भी सच, नानक होसी भी सच। इसी परम पवित्र शब्द की ओर ध्यान देते हुए, हे मर्दाना तुम हमारे पीछे चले आओ। बस फिर क्या था, वे इस प्रकार जल पर चलने लगे जैसे पृथ्वी पर चला जाता है। मर्दाना बोला, हे महाराज, आप में और उस अल्लाह में तो अब कोई भेद नजर ही नहीं आता। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना हमारा कथन मानकर चुपचाप चले आओ। मर्दाना बोला, अब हमें किसी का भय नहीं। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना आगे एक भारी विपत्ति आने वाली है। मर्दाना बोला, तब आगे जाने की क्या आवश्यकता है? गुरुजी ने कहा, पीछे लौटने से भी विपत्ति टलेगी नहीं। 5 दिन रात चलते रहे, तब आगे से एक लंबे दांतों वाली एक महान भयानक मूर्ति आती देखी। तब गुरुजी ने एक डंडा पड़ा देखकर कहा, इसे उठा लाओ। डंडा गुरुजी को मर्दाने ने ला दिया। गुरुजी ने डंडा पकड़ा तो यह भयानक मूर्ति गुरुजी के सामने भागती हुई आने लगी। गुरुजी ने उसके मुंह में डंडा दे दिया। बस वह चीखे मारती हुई भाग खड़ी हुई कि फिर उसी स्थान पर नारद जी आ गए। गुरुजी ने कहा, हे बाला, तू कल की भांति होशियार रहो तथा मैं नारद के साथ कुछ खेल खेलूंगा। नारद ने कहा, आप इस भयानक प्रतिमा को क्या कहना चाहते हो? ये तो सभी कुछ परमात्मा की आज्ञा से कर रही है। गुरुजी ने कहा, हे नारद, इसने साधारण संसारियों जैसा बर्ताव हम पर भी किया है, इसको भले बुरे की पहचान नहीं। नारद ने कहा कि इस बला को बुलाकर पूछना चाहिए। गुरुजी ने कहा, हे नारद, तुम ही पूछो। तब नारद ने उसको बुलाकर कहा, हे कलमाता, तुमको किसी साधु पर लपकने की आज्ञा नहीं। उसने कहा, हे नारद, ये स्वयं तो छूट सकता है, परंतु ये साधारण जीवों को भी छुड़ा रहा है। यह कहता है श्री नानक देव जी की ओर इशारा करके कि जो भी मेरा शिष्य होगा सभी छूट जाएगा और तेरे अर्थात मेरे बाल नोचेगा। तब गुरुजी ने कहा, हे कल, तू किसकी आज्ञा से भ्रमण कर रही है? उसने कहा, निरंकार की आज्ञा से भ्रमण करती हूँ। गुरुजी ने कहा, हमें किसने भेजा है? उसने कहा कि आप भी उसी के भेजे हुए संसार में आए हो। गुरुजी ने कहा कि तुम्हें इस स्थान पर आना उचित नहीं था। तेरे लिए और संसार है। जो पुरुष हमारे उपदेश को मानेगा उस पर तेरा वार नहीं चलेगा। नारद जी ने कहा, हे कलमाता, ये नानक निरंकारी अत्यंत शक्ति का स्वामी है, तुझे भी इसका सम्मान करना उचित है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, जो आपके सामने बैठकर आप श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी सुनकर संगत तक पहुंचा।